समांगी से मतलब क्या है कि अगर ए के साथ बी को मिलाएंगे तो दो ए के बीच में एक बी या दो बी के बीच में एक ए होना चाहिए, जैसा यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। जय हिंद भविष्य के डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है हिंदुस्तान के इस अनोखे प्लेटफॉर्म बहुत की प्लस पर। आज हमारा विषय है बिलियन का बाष्पदाब और आज हम पढ़ेंगे बिलियन के बाष्पदाब का पहला केस, जिसमें विलेय हमारा कैसा होगा, अबाष्पशील। तो चलिए आइए बात करते हैं। तो बिलियन, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है उसमें द्विअंगी बिलियन है। द्विअंगी का मतलब जिसमें दो घटक होंगे, विलेय और विलायक। विलेय को हम हमेशा बी से प्रदर्शित करते हैं, विलायक को हमेशा ए से। किसी भी बिलियन में हम कहते हैं कि 5 बातें हमें जानना जरूरी है। सबसे पहली बात करते हैं हम प्रकृति की। विलेय हमने कैसा लिया, अबाष्पशील। विलायक कैसा है, बाष्पशील। और अगर विलेय हमारा अबाष्पशील है तो एक चीज ध्यान देना, ठोस जो होते हैं, क्योंकि ठोस में अंतराणुक आकर्षण क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, और इसी वजह से अणु ठोस अवस्था से आसानी से किसमें नहीं जाते, बाष्प अवस्था में। और इसीलिए हम ठोस को यहाँ पे कैसा मानते हैं, अबाष्पशील मानते हैं। ठीक। अगर हम बात करें यहाँ पे विलायक, विलायक हमारा कैसा है, बाष्पशील। और बाष्पशील है तो इसकी भौतिक अवस्था क्या होगी, द्रव होगी। अगर हम बात करें बाष्पदाब की, तो नाम से क्लियर दिख रहा है अबाष्पशील, मतलब जिसकी कोई भी बाष्प नहीं बनेगी, और बाष्प नहीं बनेगी तो बाष्पदाब कितना होगा, 0 होगा। अगर हम बात करें यहाँ पे विलायक की, तो विलायक कैसा है, बाष्पशील। और बाष्पशील है तो इसका क्या होगा, निश्चित बाष्पदाब होगा। और शुद्ध विलायक के बाष्पदाब को हम किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, यहाँ पे PA0 से। चौथी चीज हमें क्या चाहिए होगी, मोल। आपको सवाल में क्या होगा, भार दिया जाएगा, भार बटे अणुभार क्या होता है, मोल। जैसे हम विलेय के निकालेंगे वैसे ही विलायक के निकालेंगे। अगर हमें निकालना है मोल प्रभाज, जिसका भी मोल प्रभाज निकालना होता है उसके मोल, और उसको भाग देते हैं किससे, कुल मोल से। तो जैसे यहाँ पे विलायक का मोल प्रभाज निकालना है तो विलायक के मोल और उसको किससे भाग दे दिया, कुल मोल। अगर विलेय का मोल प्रभाज निकालना है तो विलेय के मोल और इसको किससे भाग दे दिया, कुल मोल। और एक चीज हम हमेशा जानते हैं कि विलेय प्लस विलायक दोनों के मोल प्रभाज का जो योग है वो काय के बराबर होता है, 1 के बराबर। तो अब जिससे मान लिया हमें बिलियन बनाना है, तो बिलियन कैसे बनेगा, विलायक के अंदर हम किसको मिलाएंगे, विलेय को। तो देखते हैं कैसे हम यहाँ पे बिलियन को बनाएंगे। तो यहां पर हमने क्या करा, एक पात्र लिया और इस पात्र के अंदर हमने क्या लिया, शुद्ध विलायक ए लिया। अगर हमने पात्र के अंदर शुद्ध विलायक ए लिया है तो परस्पर केवल किसके कण होंगे, हमारे सिर्फ ए के होंगे। और ए कैसा है, बाष्पशील है या अबाष्पशील है, बाष्पशील है। और बाष्पशील है तो किसमें परिवर्तित होगा, बाष्प में परिवर्तित होगा। और अगर ये बाष्प में परिवर्तित होगा तो कुछ समय पश्चात द्रव और बाष्प के बीच में क्या होगा, गतिक साम्य स्थापित हो जाएगा। और एक बार अगर साम्य आ गया तो बाष्प की क्या होगी, जो मात्रा है वो क्या होगी, निश्चित हो जाएगी। और ये जो निश्चित मात्रा की बाष्प जो बनेगी, ये द्रव की सतह पर जो भी दाब लगाते हैं इसी को बोलते हैं बाष्पदाब। क्योंकि यहां पर हमने शुद्ध अवस्था में लिया है, इसीलिए यहां पर हम इसके बाष्पदाब को किससे प्रदर्शित कर रहे हैं, PA0। ये नोट हमेशा कौन सी अवस्था को बताता है, शुद्ध अवस्था को। अब हमने क्या करा, शुद्ध विलायक ए में किसको मिला दिया, अबाष्पशील विलेय बी को मिला दिया। और आपको पता है जैसे ही विलायक में विलेय मिलाएंगे क्या बन जाएगा, बिलियन। और हमें यह भी पता है कि बिलियन कैसा मिश्रण होता है, समांगी। समांगी से मतलब क्या है कि अगर ए के साथ बी को मिलाएंगे तो दो ए के बीच में एक बी या दो बी के बीच में एक ए होना चाहिए, जैसा यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। ठीक है। अब इसमें देखिए बी हमारा कैसा है, बाष्पशील या अबाष्पशील, ये अबाष्पशील है। और अगर बी अबाष्पशील है तो इसका मतलब इसकी बाष्प नहीं बनेगी। बाष्प सिर्फ किसकी बनेगी, एक ही। पहले भी देखिए किसकी बाष्प बन रही थी, एक ही। और पहले हमने इसके बाष्पदाब को क्या नाम दिया, PA0। क्या अब हम इसके बाष्पदाब को PA0 बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि ए के साथ बी भी है। अब हमारे पास शुद्ध ए नहीं है, इसीलिए हमने इसके बाष्पदाब को यहां पे क्या नाम दे दिया, PA। और अगर आप ध्यान से देखो तो इस बिलियन का बाष्पदाब केवल और केवल काय की वजह से आ रहा है, ए की वजह से। इसीलिए हम PA को क्या नाम दे रहे हैं, बिलियन का बाष्पदाब। अब जैसे मान लिया हम यहां पर सबसे पहले बात करें कि बिलियन का जो बाष्पदाब है वो शुद्ध विलायक के बाष्पदाब से ज्यादा होगा या कम होगा। क्योंकि सवाल पूछा जाता है कि अबाष्पशील विलेय को मिलाने पर बिलियन का बाष्पदाब बढ़ जाएगा या घट जाएगा। कैसे इस चीज को आप देखेंगे, देखिए यहां पे अगर हम क्या करें, बी की जगह यहां पर ए को डाल दें। अगर हम बी की जगह यहां पे ए को डाल दें तो यहां पे बिलियन में ए का मूल प्रभाज क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर ए को डाल दें तो बाष्प भी बढ़ जाएगी, यानी बाष्पदाब भी बढ़ जाएगा। तो सीधा हमें यहां पर एक चीज दिखाई दे रही है कि अगर ए का मूल प्रभाज बढ़ेगा तो उसका बाष्पदाब भी बढ़ेगा, यानी बाष्पदाब जो है उसके मूल प्रभाज के समानुपाती। जो चीज हमें दिख रही है, हमसे पहले यही चीज किसने देख ली, राउल्ट ने देख ली। और इसीलिए उसके नाम पे नियम पड़ गया क्या, राउल्ट का नियम। तो राउल्ट का नियम क्या बोलता है कि किसी भी बाष्पशील घटक का बाष्पदाब विलयन अवस्था में उसके मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। या इसी चीज को हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं,
पीए देखो किसका बाष्प दाब है, विलयन का, और यहां पर एक्स किसका मूल प्रभाज है, विलायक का। तो राउल्ट के नियम को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि विलयन जिसमें अबाष्पशील विलय उपस्थित होता है का बाष्प दाब विलायक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो ये दो अलग अलग शब्द हो गए कहने के, नियम एक ही है किसका, राउल्ट का। अब जैसे अगर हम तुलना करें कि पीए बड़ा होगा या पीए नॉट बड़ा होगा, तो अगर हम यहां पे क्या करें, सारे के सारे बी को हटा के उसकी जगह पे ए को डाल दें, अगर सारे बी की जगह ए को डाल दें तो ये हमारी देखो स्थिति आ जाएगी, यानी पीए जो है वो काय के बराबर हो जाएगा, पीए नॉट के बराबर। लेकिन ये तो शुद्ध विलायक है, विलयन बनने के लिए कम से कम एक बी का होना जरूरी है, और अगर कम से कम एक बी होगा इसका मतलब है पीए कभी भी पीए नॉट के बराबर नहीं होगा, मतलब पीए हमेशा पीए नॉट से क्या होगा, कम होगा। तो यहां से एक बात समझ में आ गई कि अगर हम शुद्ध विलायक में अबाष्पशील विलय को मिलाएंगे तो विलयन का बाष्प दाब हमेशा क्या होगा, घट जाएगा। और पूछा जाए क्यों घट जाएगा, क्योंकि जैसे ही हम अबाष्पशील विलय को मिलाएंगे तो विलायक के पृष्ठ पर शुद्ध विलायक के कणों की संख्या क्या होगी, घट जाएगी, और अगर शुद्ध विलायक के कणों की संख्या घट जाएगी तो बाष्प अवस्था में जाने वाले कणों की संख्या भी क्या होगी, घट जाएगी, बाष्प भी घट जाएगी, और बाष्प अगर घट गई तो बाष्प दाब भी क्या होगा, घट जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे हम राउल्ट के नियम को आगे बढ़ाएं तो यहां से एक चीज तो पता चल गई कि विलयन का बाष्प दाब है ना विलायक के मूल प्रभाज के क्या होता है, समानुपाती। तब हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं कि राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन का बाष्प दाब है ना विलायक के मूल प्रभाज के समानुपाती, समानुपाती को बराबर करना है तो यहां पे क्या लाना पड़ेगा, नियतांक लाना पड़ेगा। तो यहां पर हम नियतांक क्या ले आए के, अब हमें यह देखना है कि क्या हम कोई ऐसी स्थिति जानते हैं जहां पर पी और एक्स दोनों का मान पता हो, तो बिल्कुल पता है। हमने जैसे यहां पर आपको दिखाया था, अगर हम सारे बी को है ना, सारे बी की जगह यहां पे किसको डाल दें, ए को, सारे बी की जगह अगर ए को डाल देंगे तो ए का मूल प्रभाज कितना होगा, एक हो जाएगा, और पीए काय के बराबर हो जाएगा, पीए नॉट। तो हमें यहां से एक स्थिति क्लियर दिख रही है कि जब ए का मूल प्रभाज एक होगा तब पीए जो है वो काय के बराबर होगा, पीए नॉट के। तो ये यहां पर हमने इसको यूज कर दिया। तो देखो जब एक्स से हमारा एक के बराबर है तो पीए काय के बराबर, पीए नॉट। तो यहां पर पीए की जगह हमने पीए नॉट लिख दिया और एक्स की जगह कितना लिख दिया, एक लिख दिया। तो यहां से किसका मान निकल आया, हमारा नियतांक का, और इस नियतांक का मान हमने वापस रख दिया। तो हमारे पास क्या संबंध आ गया, पीए बराबर पीए नॉट एक्स। अगर हम चाहें तो इसको और आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमें यह पता है विलय का मूल प्रभाज प्लस विलायक का मूल प्रभाज काय के बराबर होता है, एक के। तो एक्स प्लस एक्स भी एक के बराबर है, तो एक्स की जगह हमने क्या लिख दिया, 1 माइनस एक्स भी लिख दिया। या इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पीए अपॉन पीए नॉट, इसको हमने इस तरफ लिख दिया और एक्स बी को यहां कर दिया। तो ये क्या आ गया, 1 माइनस पीए अपॉन पीए नॉट बराबर एक्स बी, या पीए नॉट को यहां लिख दें तो क्या संबंध आ गया, पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट बराबर एक्स बी। आप देखो पहले हमारा शुद्ध विलायक का बाष्प दाब कितना था, पीए नॉट था। जैसे ही हमने उसमें अबाष्पशील विलय मिलाया, बाष्प दाब घट करके कितना हो गया, पीए। तो पहले था पीए नॉट, अब कितना हो गया, पीए। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, बाष्प दाब में अवनमन, इसी को हम कह सकते हैं कि बाष्प दाब में कमी। और अगर हम बाष्प दाब में कमी को प्रारंभिक बाष्प दाब से अगर भाग दे दें तो इसीलिए इस पूरे है ना पद को क्या बोलते हैं यहाँ पे, आपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन। तो हमारे पास संबंध क्या आ गया, आपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन काय के बराबर आ गया, विलय के मूल प्रभाज के। तो राउल्ट के नियम को हम एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि विलयन जिसमें अबाष्पशील विलय उपस्थित होता है का आपेक्षिक बाष्प दाब अवनमन विलय के मूल प्रभाज के बराबर होता है ना, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इस संबंध को अगर हम चाहें तो यहां ऐसे भी लिख सकते हैं। हमने देखो क्या यहां पे है ना परिवर्तन करा, पीए नॉट की जगह क्या लिख दिया, पीए। अगर हम पीए नॉट की जगह पीए लिखें तो यहां पर भी एक परिवर्तन है, एनए प्लस एनबी की जगह क्या लिखेंगे, एनए। तो ये जो हमने कहा सूत्र है हमारा, इस सूत्र में और इस सूत्र में थोड़ा सा फर्क है। अगर आप इस सूत्र को लगाओगे तो सवाल क्या होगा, जल्दी हल हो जाएगा। अगर आप इसको लगाओगे तो थोड़ा सा गणना क्या होगी, लंबी हो जाएगी। तो हमारी आपको सलाह है कि जब भी बाष्प दाब निकालने के लिए आए या विलय का अणुभार निकालने के लिए आए तो आप यही वाला सूत्र लगाओ, ठीक है। इससे बस एक चीज होगी कि जब हमारा आंसर जो आएगा वो जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्टली उससे मैच करे, थोड़ा सा आसपास आएगा, ठीक है। अब इसमें कभी कभी क्या होता है कि बाष्प दाब हमें दिया होगा, मूललता निकालने के लिए आती है, तो हमने क्या करा, 1000 से दोनों तरफ गुणा कर दिया। यहां पर देखिए ये क्या चीज आ रही है, नीचे विलायक के मोल, विलायक के मोल को हमने क्या लिख दिया, भार बटे अणुभार। विलय के मोल गुणे 1000 बटे विलायक का भार, इस पूरे को हम क्या बोलते हैं, मोललता। तो हमने उसकी जगह क्या लिख दिया, मोललता।
तो ये हमारा संबंध आ गया बाष्पदाब और मूललता के बीच में। तो कभी भी अगर आपको बाष्पदाब दिया है, मूललता निकालनी है, या मूललता दी है, बाष्पदाब निकालना है, इस सूत्र को हम सीधे लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस सूत्र का इस्तेमाल दिखा रहे हैं कि किस तरह का सवाल आता है, कैसे उसको करेंगे। तो ये हमारा सवाल है नीट 2020 का। सवाल में देखो क्या पूछा गया है कि नॉर्मल ऑक्टेन के बाष्पदाब को 80% तक करने के लिए यदि 114 ग्राम ऑक्टेन में 8 ग्राम विद्युत अनअपगत को घोला जाता है तो विलेय का अणुभार है। अभी हमने आपको क्या बोला, अगर बोले विलेय का अणुभार निकालना है या विलयन का बाष्पदाब निकालना है तो सूत्र हम क्या लगाएंगे, तो पहले सूत्र लगा दो, PA0 माइनस PA बटे PA बराबर NB बटे NA। हमने कहा ये सूत्र लगाओ, इससे क्या होगा, सवाल थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। यहां पे मान रखो PA0 हमारा किसका बाष्पदाब होता है, शुद्ध विलायक का। यहां पे देखो प्रतिशत की बात हो रही है, जब भी प्रतिशत की बात हो हमेशा शुद्ध विलायक के बाष्पदाब को कितना ले लो, 100 ले लो। तो PA0 की जगह यहां पर हमने कितना लिख दिया, 100। फिर PA मतलब विलयन का बाष्पदाब, कितना तक कम करने के लिए, 80 तक। मतलब पहले 100 था और अब जो नया बाष्पदाब हो गया वो कितना हो गया, 80 हो गया। नीचे भी किसका बाष्पदाब है, विलयन का, ये भी कितना, 80 बराबर किसके मोल आ रहे हैं ऊपर, हमारे विलेय के मोल। अगर हमें विलेय के मोल निकालना है तो विलेय के मोल कैसे निकालते हैं, विलेय का भार बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार। विलेय का भार हमको कितना दे रखा है यहाँ पे, 8 ग्राम। तो मोल कैसे निकालेंगे, भार बटे अणुभार। नीचे किसके मोल आ रहे हैं, हमारे विलायक के। विलायक का भार कितना दिया है, 114, और विलायक का अणुभार भी हमको कितना दे रखा है यहाँ पे, 114। तो 114 से 114 क्या हो गया है ना, कट गया। 100 माइनस 80 कितना आ गया, ये 20। तो ये आ गया 20 बटे 80 बराबर है ना 8 बटे क्या आ गया, MB। 20 से अगर हम काट दें तो ये कितना आ गया, 4। तो यहां से हमने निकाला विलेय का अणुभार। तो विलेय का अणुभार क्या आ गया, 8 चौको 32। और हमने कहा था जो आंसर आएगा वो ऐसा नहीं कि एकदम सेम आएगा, थोड़ा सा आसपास। तो 32 से आसपास आंसर क्या है हमारा, 40। तो यहां पर जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, हमारा 40। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।